हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं क्लास 10th के लिए। स्पेशली मुझे लग रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर तो आप लोग पे बन ही रहा होगा, बट बी रिलैक्स। प्रेशर से तो एग्ज़ाम्स नहीं अच्छा जा सकता। सो बी काम एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लोली, एकदम स्मूथली आप अपने काम में लगे रहें और आगे की पढ़ाई अच्छे से करें। आज जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ओरली समझाना इट्स नॉट सो ईजी। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोलॉजी में डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसके डायग्राम को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी इसके डायग्राम को मैं यहाँ समझाती हूँ आपको। यहाँ देखिए बोर्ड पे, आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही एक क्लियर डायग्राम बनाया है और उसकी लेबलिंग की है। इतना डायग्राम तो आप डेफिनेटली लर्न कर लें। यहाँ पे देखो मैंने जो किया है, यहाँ पे डायग्राम को जो ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो पहले तो डायग्राम को लर्न करो कि इसकी लेबलिंग क्या क्या है। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में पेनिस लिखा हुआ है। पेनिस से एक ओपनिंग है जो बाहर की तरफ ओपन होती है, दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा, राइट। पेनिस एंड यूरेथ्रा। राइट साइड में देखो टेस्टिस का डायग्राम बनाया है मैंने, टेस्टिस का डायग्राम बनाया है और उसके ऊपर की कवरिंग, मस्कुलर कवरिंग को स्क्रॉटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रॉटम बोलते हैं। एक मेल में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। कितना होता है? 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। और टेस्टिस के ऊपर एक क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एपिडाइडाइमिस। ये एपिडाइडाइमिस वहाँ से ओपन होके ये ट्यूब ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ एक ऊपर की ट्यूब को बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोला जाता है? वास डिफरेंस। फिर वो वास डिफरेंस जो है, आप देखो इधर राइट साइड में यहाँ पहुँच रहा है, जहाँ पे सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड से मीट हो रहा है। और ये वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से मीट होते हुए ये वापस से किस में आ रहा है? पेनिस से आ रहा है, जो लास्टली जिसको हम लोग ने टर्म दिया है यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा। और कहीं ना कहीं ये ट्यूब कहाँ से, मतलब पेनिस का एक काम ये है कि ये यूरिन भी इजैकुलेट करता है। तो मेल का जो पेनिस होता है ना, वो डुअल फंक्शन करता है। ये क्या करता है? मेल जेनाइटल performs two function, that is urine excretion as well as semen ejaculation, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जबकि फीमेल में जो है दोनों अलग अलग है, मतलब यूरेथ्रा अलग है, वेजाइना अलग है, दोनों सेम नहीं है। बट हियर इन पेनिस यूरेथ्रा इज सेम फॉर यूरिन एक्सक्रीशन एंड सीमेन एजैकुलेशन। तो इसको आप याद रखिएगा। इस डायग्राम को समझने के बाद मैं आपको इनका फंक्शन बताती हूँ। क्लास अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि जो टेस्टिस है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो टेस्टिस में ही होता है। क्या, किसका फॉर्मेशन? मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो टेस्टिस में ही होता है। और मैं आपको बता दूं कि टेस्टिस जो है बाकी बॉडी पार्ट से यहाँ का टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस होता है। रेस्ट बॉडी पार्ट से टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस होता है, सो दैट इट कैन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म को वही टेम्परेचर चाहिए फॉर्म होने के लिए, ठीक है। व्हाट इज स्पर्म? स्पर्म इज़ अ मेल गैमेट। तो टेस्टिस में इसका जब फॉर्मेशन होता है, और टेस्टिस की जो कवरिंग होती है, मस्कुलर कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉटम बोलते हैं। इसको लर्न कर लीजिएगा, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉटम बोलते हैं। और जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो ये एपिडाइडाइमिस में क्या होता है? फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, एंड देन दे स्टार्ट टू मूव इन वास डिफरेंस। ये धीरे धीरे वास डिफरेंस पे स्पर्म मूव करते हैं। और जब स्पर्म वास डिफरेंस में मूव करते हैं तो ये मूव करते करते एक कॉमन पॉइंट पे आते हैं, जहाँ से कुछ फ्लूइड इनको सेमाइनल वेसिकल से मिलता है, कुछ उनको प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलता है। सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ सिक्रीट्स होते हैं, कुछ केमिकल्स, कुछ न्यूट्रिएंट सिक्रीट होते हैं जो स्पर्म को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है तीनों का फ्लूइड मिल जाता है, स्पर्म भी मिल जाता है
और सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड भी मिल जाता है, ठीक है, जिसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। मैं बता दूं, सीमेन जो होता है वो फ्रक्टोज रिच सोर्स है ये, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉरिशमेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्म के नॉरिशमेंट के लिए, इसके न्यूट्रिशन के लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ आप देखो कि स्पर्म तो आ रहा था टेस्टिस से, बट इसने रिसीव किया कुछ फ्लूइड जो कि उसको मिला सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड से, एंड ये फाइनली फिर उसी ट्यूब से होते हुए यूरेथ्रा में आकर पेनिस की हेल्प से क्या हो जाता है, इजैकुलेट होता है, जिसको बोलते हैं इजैकुलेशन। दिस इज़ नॉट एक्सक्रेशन माय डियर स्टूडेंट्स, कभी कंफ्यूज मत करना कि ये एक्सक्रीट आउट नहीं करता, इजैकुलेट करता है। सीमेन का क्या होता है, इजैकुलेशन। सीमेन में क्या क्या प्रेजेंट है, स्पर्म प्लस फ्लूइड ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि क्या होता है, फ्रक्टोज रिच होता है। तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि सीमेन का या स्पर्म का मूवमेंट कैसे होता है, कैसे ये टेस्टिस में फॉर्म होते हैं और कैसे ये आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी स्पर्म का डायग्राम, और इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं बना कर आपको देती हूँ। ओके, आई होप इस डायग्राम को आप लोगों को समझ में आएगा। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो, एक छोटा सा नोट बना लो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जितना कुछ मैंने बताया है आपको। ओके क्लास, बाय।